हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन एक न्यू टॉपिक की, दैट इज रिवीजन फॉर अकाउंटिंग ऑफ बोनस एंड राइट इशू। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा छोटे टॉपिक हैं बट एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन इसमें बिल्कुल आ सकता है, तो इसको भी हम लाइटली नहीं लेंगे बिकॉज ये वैसे ही टॉपिक इतना लाइट है, इसको आप और क्या लाइटली लेंगे। बहुत सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन है इसके ऊपर, वही कीप ऑन रिपीटिंग होते हैं। कुछ ज़्यादा नया इन्वेंटिव करने की यहाँ पर कोई उम्मीद नहीं है आईसीएआई से। उम्मीद है कि अगर क्वेश्चन आएगा तो वही सब जो मैंने आपको अपने बुक में क्वेश्चंस दिए हैं उसी में से आएगा मोर और लेस। तो फटाफट से इसकी रिवीजन करते हैं और इसके ऊपर फिर एक एक हम क्वेश्चंस भी करेंगे जैसे हम बाकी पूरी रिवीजन सीरीज में करते हुए आए हैं। ओके जी, तो सबसे पहले बात करते हैं कि बोनस शेयर होता क्या है। आपने ऑलरेडी पढ़ा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भी, बोनस शेयर वो शेयर होता है जो किसको मिलता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर मिलता है। किस रेट पे मिलता है? एट अ रेट स्पेसिफाइड, जो एक रेट बताया जाएगा कि 1 for 2, 2 for 1, 2 for 5 एंड सो ऑन। तो वो बोनस का रेट भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंगली आप बोनस शेयर दोगे। क्या बोनस पार्टली पेड अप शेयर्स पे दिया जा सकता है? आंसर इज नो। बोनस इज ऑलवेज गिवन ऑन फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स। तो अगर वो पार्टली पेड अप होंगे तो या तो आपको वो लास्ट कॉल करनी पड़ेगी, उसके बाद आप बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद हमें पढ़ना है जो बोनस शेयर के लिए पैसा आएगा, क्योंकि बोनस में तो कोई कैश फ्लो इन्वॉल्व होता नहीं है, आपको तो एज अ कंपनी कोई कैश इनफ्लो मिलता नहीं। तो बोनस के जो पैसे हैं वो कहाँ से आएंगे, उसको हम कहाँ से एलोकेट करेंगे, उसी के ऊपर ये बेसिकली पूरा टॉपिक है। तो इशू करने के लिए बोनस शेयर की हम एंट्री यहाँ पर देखते हैं क्या होगी। फॉर इशूइंग बोनस शेयर, यहाँ पर क्या जनरल एंट्री होगी मेरे को फटाफट से बताओ। आपके पास कहाँ कहाँ से पैसे होंगे जिसको आप इसमें लगा सकते हो। अगर आपके पास कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है तो आप उसको यूटिलाइज करोगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बोनस शेयर के लिए यूज हो सकता है। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी हम यूटिलाइज करेंगे फॉर इशूइंग बोनस शेयर। देन अगर आपके पास कोई जनरल रिजर्व है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास और कोई कैपिटल रिजर्व है दैट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर इशूइंग बोनस शेयर। तो जनरली बोनस शेयर के लिए सारे के सारे रिजर्व यूज हो सकते हैं। उसके बाद सबसे पॉपुलर P&L दैट इज सरप्लस बैलेंस को भी आप यूज कर सकते हो फॉर इशूइंग बोनस शेयर। ओके, टू बोनस इशू, इससे हम क्या करेंगे, बोनस इशू मेड कर देंगे। तो इसी के ऊपर हमको इस चैप्टर में जस्ट फोकस करना है। इसके बाद ये बोनस इशू हमारी बोनस कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री हो जाएगी बोनस इशू डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। और जब हम फिर बैलेंस शीट बनाएंगे तो उस शेयर कैपिटल इंक्रीज को भी हम अपने नोट्स टू अकाउंट्स के थ्रू अपने फेयर बैलेंस शीट का पार्ट बना देंगे। ठीक है सर, ये तो हमने वैसे पहले भी पढ़ा हुआ, इसमें कुछ नई चीज़ हमको सीखने को नहीं मिली। तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन में देखना कि आपको कुछ क्या नया सीखने को मिला है, कि वो भी आपको अच्छे से आता है। आई होप वो आपको आता ही होगा, जिससे वो आपको कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ाएगा। ओके, दिस इज अवर क्वेश्चन। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर बिल्कुल दिखे। तो ये मैंने यहाँ पर जूम कर दी है, तो फटाफट से इसको पढ़ते हैं। द फॉलोइंग नोट्स pertain to Bees Limited balance sheet as on 31st March 2001। शेयर कैपिटल ऑथोराइज्ड 20 करोड़ शेयर्स हैं 10 रुपीज के, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 200 करोड़। इधर जो अमाउंट है वो आपको लैक्स में दिया हुआ, तो हम कोशिश करेंगे हमारा सोल्यूशन भी लैक्स में ही होगा, जो हमेशा हमारे लिए कन्वीनियंट पड़ जाता है। इशूड एंड सब्सक्राइब 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, मतलब 10,000 लैक्स हो गया। 2 करोड़ 11% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 each 2000, टोटल इज 12,000 ऑफ इशूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। उसके बाद कॉल्ड एंड पेड अप की बात करें तो 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स 10 each, जिसका 8 पर शेयर ही अभी तक कॉल्ड अप हुआ है या पेड अप हुआ है। 2 करोड़ 11% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 each, फुली कॉल्ड एंड पेड अप। तो प्रेफरेंस शेयर्स फुली कॉल्ड एंड पेड अप है, जबकि इक्विटी शेयर्स 8 रुपीज कॉल्ड अप है, 2 रुपीज अभी भी पेंडिंग है। और यू नो जब तक पूरे शेयर्स कॉल्ड अप नहीं हो जाते तब तक हम बोनस शेयर कॉल नहीं कर सकते। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, सरप्लस एंड टोटल। ऑन 2 अप्रैल 2001 द कंपनी मेड द फाइनल कॉल, कंपनी ने फाइनल कॉल मेड की ऑन इक्विटी शेयर एट रेट 2 रुपीज पर शेयर। द एंटायर मनी वाज रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2001। उसके बाद 1 जून 2001 को कंपनी ने डिसाइड किया टू इशू इक्विटी शेयर होल्डर्स बोनस शेयर। बोनस देंगे एट द रेट ऑफ 2 शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड। हर जिसके पास 5 शेयर है उनको 2 शेयर मिलेंगे, मतलब 2:5 में। Pass journal entries for all the above mentioned transaction. Also prepare notes on share capital and reserve and surplus relevant to the balance sheet of the company immediately after the issue of bonus share। तो यहाँ पर हमको एंट्रीज भी पास करनी है, उसके बाद बैलेंस शीट भी बनाना है और उसका नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाना है। फटाफट से इसको हम स्टार्ट करते हैं। In the books of B Limited,
पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट। सबसे पहली एंट्री होगी इक्विटी शेयर लास्ट कॉल को बुलाने की, तो क्या है उसकी हम एंट्री करेंगे और वो कब होगी। उन्होंने लिखा 2 अप्रैल को कंपनी मेड करती है फाइनल को, 2 अप्रैल इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, तो कितना हो गया 2 रुपीज 2 शेयर ऑन 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स। तो यहां पर मैं लिख देता हूं फिगर, यहां पर भी किसमें, लैक्स में, जैसे उन्होंने आपको क्वेश्चन में डाटा दिया। तो 10 करोड़ इक्विटी शेयर से हम 2-2 रुपए मांग रहे हैं, तो कितना हो गया 20 करोड़। तो इन लैक्स वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2000 लैक्स। ओके, उसके बाद ये आपको अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगा, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 2000 फाइन। इसके बाद उन्होंने हमको बोला कि बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, तो मैं उसकी कैलकुलेशन आपको यहीं दिखा देता हूं। कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर कैपिटल, और वो किस रेट पे, किस रेशियो में, 2:5। अभी आप देखो टोटल आपकी इशूड कैपिटल कितनी है, 10,000। तो कितना हो जाएगा 2/5 ऑफ 10,000, ये हो गया 4,000। ओके, तो अब आपको 4,000 अमाउंट देखना है कि कौन कौन से रिजर्व से कैसे कैसे आएगा, और ये कब करना है इसके लिए उन्होंने डेट आपको बोली है 1 जून। मैंने यहाँ 1 जून लिख दिया। ओके, मेरे को 4,000 रुपीज़ चाहिए। सबसे पहले तो मैं किसको पकड़ूंगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व डेबिटेड 1485। देन आई हैव सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये भी 2000 हमने यहाँ पर यूज कर लिया। टोटल कितना हो गया 3485। तो देखो हमको कितने का शॉर्टफॉल पड़ रहा है, 4000 माइनस 3485। अब हमें चाहिए खाली 515 का और कोई रिजर्व। उसके लिए हमारे पास यहाँ पर जनरल रिजर्व में बहुत बैलेंस है, तो हम जनरल रिजर्व को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कितने अमाउंट से, ओनली 515 से, बिकॉज हमारा 4000 अमाउंट कंप्लीट हो गया टू बोनस इशू। और फिर इससे हम कैपिटल को क्या कर देंगे, रेस कर देंगे। बोनस इशू डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4,000। चलो ये तो बात हो गई जनरल एंट्रीज की। इसके बाद उन्होंने आपको बोला कि बैलेंस शीट भी बनानी है और उसके नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाने हैं। आई होप आपने भी इसको बिल्कुल ऐसे ही किया होगा। तो अब हम आते हैं नोट्स टू अकाउंट्स की। ओके, हमें खाली यहाँ पर बेसिकली नोट्स टू अकाउंट्स ही बनाने हैं, क्योंकि देखो बैलेंस शीट के लिए तो आपके पास सारा डाटा है भी नहीं। ओके, तो खाली नोट्स टू अकाउंट्स ही यहाँ पर आपके लिए इनफ रहेंगे। जो उन्होंने आपको 2 नोट्स बोले हैं, दैट इज शेयर कैपिटल का एंड रिजर्व एंड सरप्लस का। नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। तो यहां पर आप देखिए सबसे पहले ऑथोराइज शेयर कैपिटल। इसमें हमको कुछ भी चेंज नहीं करना, 20 करोड़ शेयर्स ऑफ 10 ईच। ओके, अब यहाँ पर फिगर्स फिर से लैक्स में, मैं बिल्कुल देखो क्वेश्चन में जो आपको डाटा दिया हुआ बैलेंस शीट का उसी को कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पर ये आ गया 20,000। ओके, उसके बाद इशूड सब्सक्राइब, लेकिन यहाँ पर तो हमने फुली पेड अप कर दिया, तो इसी के साथ लिख देंगे एंड कॉल्ड। ठीक है, कॉल्ड अप या पेड अप, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखो कितना है टोटल, अब कितना हो गया, पहले 10 करोड़ का था, अब आपने 4 करोड़ के और बोनस शेयर इशू कर दिए, तो टोटल हो गया 14 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो ये हो जाता है 14,000। साथ में प्रेफरेंस शेयर, उसमें कोई चेंजेस है ही नहीं, उसको हम एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। वो कितने हैं 2 करोड़ 11% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच। टोटल इज 2000, इसका टोटल कितना हो गया 16,000। तो नोट नंबर 1 इज कंप्लीटेड। सेकंड नोट पे आते हैं, दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस का नोट।
एक एक रिजर्व को देखेंगे और देखेंगे उसमें से कितना अमाउंट बोनस शेयर के लिए यूटिलाइज हो चुका है। सबसे पहले हमारे पास है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का बैलेंस कितना था? इसका बैलेंस था 1485। इसमें से लेस कर दो जो आपने यूटिलाइज कर लिया। कितना अमाउंट यूटिलाइज हुआ है? पूरा का पूरा अमाउंट यूटिलाइज हो गया, यहाँ पर बचा नील। सेकंड, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। इसका बैलेंस कितना था? इसका बैलेंस था 2000। इसमें से भी लेस करो, कितना यूटिलाइज हो गया? पूरा ही यूटिलाइज हो गया, ये भी बचा नील। उसके बाद जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में आपने सारा यूटिलाइज नहीं किया था, जितनी जरूरत थी उतना ही किया था, दैट इज ओनली 515। ये देखो कितना बचा, ये बच गया 485। एंड देन सरप्लस, दैट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट। इसको तो हमने टच भी नहीं किया, अनटच्ड है। ये कितना है? ये है 273। अब इसको फटाफट से टोटल लगाओ, कितना आपके पास यहाँ पर बचा। ओके, और देखो क्या और भी यहाँ पर हमारे पास कोई बैलेंस है? तो ये आता है 525। 485 नहीं आएगा, 525 आएगा। ये टोटल हो गया इसका 798। दैट्स इट। तो बस हमको यहाँ पर 2 नोट्स बनाने थे और साथ में जर्नल एंट्री पास करनी थी, जो हमने ऑलरेडी कर ली है। तो ये हमारा बोनस इशू का रिवीजन कि बोनस इशू क्या होते हैं, किस तरीके से उसकी एंट्री होती है, क्या और कैसे कैसे हम उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। ओके, आई होप इसकी भी आपको रिवीजन अच्छे से हो गई। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज राइट इशू। राइट्स इशू क्या होते हैं? राइट्स इशू भी आपको पता है किसको दिए जाते हैं? राइट्स इशू भी दिए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के ऊपर राइट शेयर एक ऑप्शनल ऑब्लिगेशन होती है, जिसमें कोई कंपल्जन नहीं है कि आपको वो लेना ही लेना है, इट इज जस्ट एन ऑप्शन। तो इसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर 3 तरीके में से कोई भी एक डिसीजन ले सकते हैं। या तो वो उसको ऑप्ट करेंगे, या फिर वो रेनाउंस करेंगे। रेनाउंस का मतलब होता है ट्रांसफर कर देना किसी और के लिए, या फिर वो स्ट्रेट अवे डिक्लाइन कर देंगे। ओके, ऑप्ट या रेनाउंस करने पे बेसिकली वो अपने लॉस को कवर कर लेते हैं, लेकिन डिक्लाइन अगर वो करेंगे, क्योंकि राइट शेयर्स में कुछ एडवांटेज होता है, अगर वो स्ट्रेट अवे डिक्लाइन करेंगे तो उन्हें कुछ लॉस झेलना पड़ता है। ऑप्ट और रेनाउंस में वो लॉस नहीं होता जनरली। ओके जी, तो इसके बारे में हमें और भी चीजें हमने पढ़ी थी कि कैसे हम कम राइट प्राइस वगैरह निकालते हैं, वो सब भी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान होनी चाहिए। तो उस पर बेस में आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करवा देता हूँ, वो भी हमारे पास यहाँ पर गिवन है। ये देखो नीचे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैं इसको और जूम कर देता हूँ। ये देखो, A company offers new shares of ₹100 each at a 25% प्रीमियम। 100 रुपीज का शेयर 25% प्रीमियम मतलब 125 का इशू करते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑन 1/4 बेसिस, मतलब 1:4 में, एक देंगे 4 के बजाय। द कम राइट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर कितना है? 150 कम राइट प्राइस है। कैलकुलेट करना है खाली राइट का वैल्यू, कि जो राइट का एडवांटेज मिल रहा है उसकी कितनी वैल्यू है, और क्या एक्स राइट मार्केट प्राइस होगा ऑफ अ शेयर, मतलब आफ्टर राइट क्या मार्केट प्राइस शेयर का होगा। बिफोर राइट तो आपको यहाँ पर 150 दिया हुआ है। तो छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट से इसको करते हैं। आई होप इसके बारे में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसका मैंने आपको फॉर्मूला भी पूरा समझाया हुआ था कि कैसे वो बना हुआ है। तो पहले हम बिल्कुल फॉर्मूला लिखेंगे और उसी के बाद इसको स्टार्ट करेंगे। एक्स राइट प्राइस कैसे निकाला जाता है? एक्स राइट प्राइस ऑफ शेयर इक्वल टू कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर इनटू जितने भी आपके पास इक्विटी शेयर्स थे, या नंबर ऑफ एक्स राइट शेयर्स भी हम लिख सकते हैं। ओके, और प्लस करो अब जो मिलने वाला है। अब क्या मिलने वाला है? अब राइट शेयर मिलने वाले हैं, तो राइट शेयर का इशू प्राइस और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ राइट शेयर। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, पहले क्या है प्लस अब क्या मिलेगा, दोनों का टोटल डिवाइडेड बाय पहले शेयर कितने थे एग्जिस्टिंग शेयर, प्लस अब कितने राइट शेयर मिल जाए। ओके, तो देखो जी पहले वैल्यू कितनी थी 150 इंटू नंबर ऑफ कितने थे शेयर्स, 4 एग्जिस्टिंग शेयर्स थे, प्लस अब राइट शेयर्स आपको किस प्राइस पे मिल रहा है? आपको मिल रहा है 125 पे, और वो कितने मिलेंगे? 1 मिलेगा अगर आपके पास 4 थे एग्जिस्टिंग शेयर, क्योंकि उन्होंने बोला है 1/4 बेसिस। फाइन, तो टोटल आपके शेयर्स कितने हो जाएंगे? 4 एग्जिस्टिंग और 1 राइट शेयर।
इसको फटाफट से टोटल लगाओ, 600 प्लस 125 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 725 डिवाइडेड बाय 5, इट बिकम्स 145 रुपीज। तो 145 हमारे एक्स राइट प्राइस ऑफ शेयर की वैल्यू आ गई। और अगर मेरे को वैल्यू ऑफ राइट ही निकालनी हो अलोन, तो देखो राइट की वैल्यू कितनी है, शेयर है आपका एक्स राइट 145 का, ओके। और वैसे आप राइट शेयर कितने का इशू कर रहे हैं, 150 का, दैट मीन्स ओनली राइट की वैल्यू कितनी है 150 में से अगर मैं शेयर की वैल्यू निकाल दूं दैट मीन्स 5 रुपीज, ओके। तो यहाँ पर हमने दोनों क्वेश्चन के आंसर कैलकुलेट कर लिए, व्हाट शुड बी द एक्स राइट प्राइस और व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ राइट। तो बस ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए, एग्जाम में आ गए तो बोनस होंगे आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको इतना ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना और स्ट्रेट अवे आपको ये 4-5 मार्क्स दिलवाते चले जाएंगे, ओके। तो इसके साथ हमारी बोनस एंड राइट इशू की भी रिवीजन कंप्लीट हो जाती है। स्टार्ट करेंगे इसके बाद किसी और न्यू चैप्टर की रिवीजन, इसको आप साथ साथ पढ़ते चले जाइए।